21वां बाब। खुदावंद की तलवार। फिर खुदावंद का कलाम मुझ पर नाजिल हुआ कि आए आदमजाद, यरूशलेम का रुख कर और मुकद्दस मकानों से मुखातिब होकर मुल्क इसराइल के खिलाफ नबूवत कर और उससे कह, खुदावंद यूं फरमाता है कि देख, मैं तेरा मुखालिफ हूं और अपनी तलवार म्यान से निकाल लूंगा और तेरे सादिकों और तेरे शरीरों को तेरे दरमियान से काट डालूंगा। बस चूंकि मैं तेरे दरमियान से सादिकों और शरीरों को काट डालूंगा, इसलिए मेरी तलवार अपने म्यान से निकलकर जनूब से शमाल तक तमाम बशर पर चलेगी और सब जानेंगे कि मैं खुदावंद ने अपनी तलवार म्यान से खींची है, वो फिर उसमें न जाएगी। बस आए आदमजाद, कमर की शिकस्तगी से आहें मार और तलहकामी से उनकी आंखों के सामने ठंडी सांस भर, और जब वो पूछें कि तू क्यों हाय हाय करता है, तो यूं जवाब देना कि उसकी आमद की अफवाह के सबब से और हर एक दिल पिघल जाएगा और सब हाथ ढीले हो जाएंगे और हर एक जी डूब जाएगा और सब घुटने पानी की मानिंद कमजोर हो जाएंगे। खुदावंद खुदा फरमाता है, उसकी आमद आमद है, ये वकू में आएगा। फिर खुदावंद का कलाम मुझ पर नाजिल हुआ कि आए आदमजाद, नबूवत कर और कह, खुदावंद यूं फरमाता है कि तू कह, तलवार बल्कि तेज और सैकल की हुई तलवार है। वो तेज की गई है ताकि उससे बड़ी खूंरेजी की जाए, वो सैकल की गई है ताकि चमके। फिर क्या हम खुश हो सकते हैं? मेरे बेटे का असा हर लकड़ी को हकीर जानता है और उसने उसे सैकल करने को दिया है ताकि हाथ में ली जाए। वो तेज और सैकल की गई ताकि कत्ल करने वाले के हाथ में दी जाए। आए आदमजाद, तू रो और नाला कर, क्योंकि वो मेरे लोगों पर चलेगी, वो इसराइल के सब उमरा पर होगी। वो मेरे लोगों समेत तलवार के हवाले किए गए हैं, इसलिए तू अपनी रान पर हाथ मार। यकीनन वो आजमाई गई, और अगर असा उसे हकीर जाने तो क्या वो नाबूद होगा? खुदावंद खुदा फरमाता है, और आए आदमजाद, तू नबूवत कर और ताली बजा और तलवार दो चंद बल्कि सेह चंद हो जाए। वो तलवार जो मकतूलों पर कारगर हुई बड़ी खूंरेजी की तलवार है जो उनको घेरती है। मैंने ये तलवार उनके सब फाटकों के खिलाफ कायम की है ताकि उनके दिल पिघल जाएं और उनके गिरने के सामान ज्यादा हों। हाय बरके तेग, ये कत्ल करने को खींच गई। तैयार हो, दहनी तरफ जा, आमादा हो, बाएं तरफ जा जिधर तेरा रुख हो। और मैं भी ताली बजाऊंगा और अपने कहर को ठंडा करूंगा। मैं खुदावंद ने ये फरमाया है। शाह बाबल की तलवार। और खुदावंद का कलाम मुझ पर नाजिल हुआ कि ए आदमजाद, तू दो रास्ते खींच जिनसे शाह बाबल की तलवार आई। एक ही मुल्क से वो दोनों रास्ते निकाल और एक हाथ के निशान के लिए शहर की राह के सिरे पर बना। एक राह निकाल जिससे तलवार बनी अमून की रिबा पर, और फिर एक और जिससे यहूदा के महसूर शहर यरूशलेम पर आए, क्योंकि शाह बाबल दोनों राहों के नुक्ताए इत्तिसाल पर फालगिरी के लिए खड़ा होगा और तीरों को हिलाकर बुत से सवाल करेगा और जिगर पर नजर करेगा। उसके दाहिने हाथ में यरूशलेम का कुर्रा पड़ेगा कि मंजनीक लगाए और कुछ तो खून के लिए मुंह खोले, ललकार की आवाज बुलंद करे और फाटकों पर मंजनीक लगाए और दमदमा बांधे और बुर्ज बनाए। लेकिन उनकी नजर में ये ऐसा होगा जैसा झूठा शगुन, यानी उनके लिए जिन्होंने कसम खाई थी, पर वो बदकिरदारी को याद करेगा ताकि वो गिरफ्तार हों। इसलिए खुदावंद खुदा यूं फरमाता है कि चूंकि तुमने अपनी बदकिरदारी याद दिलाई और तुम्हारी खताकारी जाहिर हुई, यहाँ तक कि तुम्हारे सब कामों में तुम्हारे गुनाह आया हैं, और चूंकि तुम ख्याल में आ गए, इसलिए गिरफ्तार हो जाओगे।
और तू ऐ मजरू शरीर शाह इसराइल, जिसका जमाना बदकिरदारी के अंजाम को पहुंचने पर आया है, खुदावंद खुदा यूं फरमाता है कि कुला दूर कर और ताज उतार, ये ऐसा न रहेगा। पस्त को बुलंद कर और उसे जो बुलंद है पस्त कर। मैं ही उसे उलट 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 दूंगा, पर यूं भी न रहेगा, और वो आएगा जिसका हक है, और मैं उसे दूंगा। अमोनियों की तलवार। और तू आए आदमजाद नबूवत कर और कह, खुदावंद खुदा बनी अम्मून और उनकी तानाजनी की बाबत यूं फरमाता है कि तू कह, तलवार बल्कि खींची हुई तलवार खूंरेजी के लिए सैकल की गई है, ताकि बिजली की तरह भस्म करे, जबकि वो तेरे लिए धोखा देखते हैं और झूठे फाल निकालते हैं, कि तुझको उन शरीरों की गर्दनों पर डाल दें जो मारे गए, जिनका जमाना उनकी बद किरदारी के अंजाम को पहुंचने पर आया है। उसको मयान में कर। मैं तेरी पैदाइश के मकान में और तेरी जात बूम में तेरी अदालत करूंगा, और मैं अपना कहर तुझ पर नाजिल करूंगा और अपने गजब की आग तुझ पर भड़काऊंगा, और तुझको हैवान खसलत आदमियों के हवाले करूंगा जो बर्बाद करने में माहिर हैं। तू आग के लिए ईंधन होगा और तेरा खून मुल्क में बहेगा, और फिर तेरा जिक्र भी न किया जाएगा, क्योंकि मैं खुदावंद ने फरमाया है। 22वां बाब। यरूशलेम के जुर्म। फिर खुदावंद का कलाम मुझ पर नाजिल हुआ कि ऐ आदमजाद, क्या तू इल्जाम न लगाएगा? क्या तू इस खूनी शहर को मुल्जिम न ठहराएगा? तू इसके सब नफरती काम इसको दिखा और कह, खुदावंद खुदा यूं फरमाता है कि ऐ शहर, तू अपने अंदर खून रेजी करता है, ताकि तेरा वक्त आ जाए और तू अपने वास्ते बुतों को अपने नापाक करने के लिए बनाता है। तू उस खून के सबब से जो तूने बहाया मुजरिम ठहरा, और तू बुतों के बाइस जिनको तूने बनाया है नापाक हुआ। तू अपने वक्त को नजदीक लाता है और अपने अय्याम के खात्मे तक पहुंचा है, इसलिए मैंने तुझे अक़वाम की मलामत का निशाना और ममालिक का ठट्ठा बनाया है। तुझसे दूर और नजदीक के सब लोग तेरी हंसी उड़ाएंगे, क्योंकि तू फसादी और बदनाम मशहूर है। देख, इसराइल के उमरा सब के सब जो तुझ में हैं, मकदूर भर खूनरेजी पर मुस्तैद थे। तेरे अंदर उन्होंने माँ बाप को हकीर जाना है, तेरे अंदर उन्होंने परदेसियों पर जुल्म किया, तेरे अंदर उन्होंने यतीमों और बेवाओं पर सितम किया है। तूने मेरी पाक चीजों को नाचीज जाना और मेरे सबतों को नापाक किया। तेरे अंदर वो लोग हैं जो चुगलखोरी करके खून करवाते हैं, और तेरे अंदर वो हैं जो बुतों की कुर्बानी से खाते हैं। तेरे अंदर वो हैं जो फसक व फजूर करते हैं। तेरे अंदर वो भी हैं जिन्होंने अपने बाप की हरम शिकनी की। तुझ में उन्होंने उस औरत से जो नापाकी की हालत में थी मुबाशरत की। किसी ने दूसरे की बीवी से बदकारी की, और किसी ने अपनी बहू से बदजाती की, और किसी ने अपनी बहन अपने बाप की बेटी को तेरे अंदर रुसवा किया। तेरे अंदर उन्होंने खूनरेजी के लिए रिश्वत खौरी की। तूने ब्याज और सूद लिया और जुल्म करके अपने पड़ोसी को लूटा और मुझे फरामोश किया। खुदावंद खुदा फरमाता है, देख, तेरे नारवा नफे के सबब से जो तूने लिया और तेरी खूनरेजी के बाइस जो तेरे अंदर हुई, मैंने ताली बजाई। क्या तेरा दिल बर्दाश्त करेगा और तेरे हाथों में जोर होगा जब मैं तेरा मामला फैसल करूंगा? मैं खुदावंद ने फरमाया और मैं ही कर दिखाऊंगा। हाँ, मैं तुझको कौमों में परागंदा और मुल्कों में तितर बितर करूंगा, और तेरी गंदगी तुझ में से
नाबूद कर दूंगा और तू कौमों के सामने अपने आप में नापाक ठहरेगा और मालूम करेगा कि मैं खुदावंद हूँ। खुदावन की साफ करने वाली भट्टी। और खुदावन का कलाम मुझ पर नाजिल हुआ कि आए आदमजाद, बनी इसराइल मेरे लिए मैल हो गए हैं। वो सब के सब पीतल और रांगा और लोहा और सीसा हैं जो भट्टी में हैं, वो चांदी की मैल हैं। इसलिए खुदावंद खुदा यूं फरमाता है कि चूंकि तुम सब मैल हो गए हो, इसलिए देखो मैं तुमको यरूशलेम में जमा करूंगा। जिस तरह लोग चांदी और पीतल और लोहा और सीसा और रांगा भट्टी में जमा करते हैं और उन पर धौंकते हैं ताकि उनको पिघला डालें, उसी तरह मैं अपने कहर और अपने गजब में तुमको जमा करूंगा और तुमको वहां रख कर पिघलाऊंगा। हाँ, मैं तुमको इकट्ठा करूंगा और अपने गजब की आग तुम पर धोंकूंगा और तुमको उसमें पिघला डालूंगा। जिस तरह चांदी भट्टी में पिघलाई जाती है, उसी तरह तुम उसमें पिघलाए जाओगे और तुम जानोगे कि मैं खुदावंद ने अपना कहर तुम पर नाजिल किया है। इसराइल के सरदारों के गुनाह। और खुदावंद का कलाम मुझ पर नाजिल हुआ कि ए आदमजाद, उससे कह, तू वो सरजमीन है जो पाक नहीं की गई और जिस पर गजब के दिन में बारिश नहीं हुई, जिसमें उसके नबियों ने साजिश की है, शिकार को फाड़ते हुए गरजने वाले शेर बब्बर की मानिंद वो जानों को खा गए हैं। वो माल और कीमती चीजों को छीन लेते हैं। उन्होंने उसमें बहुत सी औरतों को बेवा बना दिया है। उसके काहिनों ने मेरी शरीयत को तोड़ा और मेरी मुकद्दस चीजों को नापाक किया है। उन्होंने मुकद्दस और आम में कुछ फर्क नहीं रखा और नजिस और ताहिर में इम्तियाज की तालीम नहीं दी और मेरे सबदों को निगाह में नहीं रखा और मैं उनमें बेइज्जत हुआ। उसके उमरा उसमें शिकार को फाड़ने वाले भेड़ियों की मानिंद हैं, जो नाजायज नफे की खातिर खूनरेजी करते और जानों को हलाक करते हैं। और उसके नबी उनके लिए कच्ची कहगिल करते हैं, बातिल रोया देखते और झूठी फालगिरी करते हैं और कहते हैं कि खुदावंद खुदा यूं फरमाता है, हालांकि खुदावंद ने नहीं फरमाया। इस मुल्क के लोगों ने सितमगरी और लूट मार की है और गरीब और मोहताज को सताया है और परदेसियों पर नाहक सख्ती की है। मैंने उनके दरमियान तलाश की कि कोई ऐसा आदमी मिले जो फसील बनाए और उस सरजमीन के लिए उसके रखने में मेरे सामने खड़ा हो, ताकि मैं उसे वीरान न करूं, पर कोई न मिला। बस मैंने अपना कहर उन पर नाजिल किया और अपने गजब की आग से उनको फना कर दिया और मैं उनकी रविश को उनके सरों पर लाया। खुदावंद खुदा फरमाता है।